Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Mr. Vice President, where does this leave the अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रेस वार्ता को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानी डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई है, अभी अच्छी बात की बात कर रहे हैं वेंस, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ईरान परमाणु हथियार ना हासिल करे, ये वेंस ने कहा है, लेकिन साफ किया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हम खुले दिमाग के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या होने वाला है, क्या जल्द ही जो सीजफायर का ऐलान किया गया था उसके बाद स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं, क्या वाकई अब शांति की ओर जाते हुए, या फिर किसी और बड़ी मुसीबत की तरफ तो नहीं। क्योंकि ये देखिएगा, जो शांति वार्ता है इसमें कोई नतीजा निकलना जरूरी है और दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है, अन्यथा ये मामला वहीं का वहीं फंसा रहेगा। जेडी वेंस ने कहा है कि हम खुले दिमाग से यहां आए हैं, ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही है, किसी नतीजे के साथ अभी हम नहीं आए हैं, अच्छी नीयत के लिए वार्ता करने आए हैं, ये जेडी वेंस ने कहा है। देखिए, आपको बता दें कि कल 4 बजे शुरू हुई थी बातचीत भारतीय समय के अनुसार। पहला दौर 2.5 घंटे का रहा था, फिर लगातार बातचीत हुई। बता दें कि इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर कहा था। उन्होंने कहा था कि संघर्ष में ईरान बुरी तरह से हार रहा है। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर उन्होंने दावा किया था कि मीडिया के कुछ लोग जो दिखा रहे हैं और अब ईरान वास्तविकता में हार रहा है, उनका ये कहना था। लेकिन इसी बीच संघर्ष विराम से पहले भी बहुत कुछ हुआ है। ईरान और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में फिलहाल मौजूद हैं। अमेरिका की ओर से बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति अमेरिकी जेडी वेंस आए हैं और ये तस्वीरों में देखिएगा पाकिस्तानी पीएम और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। परमाणु हथियार ना हासिल करे ईरान, ये जेडी वेंस ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम खुले दिमाग से यहां पर आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम एक सकारात्मक रवैये के साथ यहां आए हैं, नियत साफ है। उन्होंने कहा, जेडी वेंस ने कहा कि नियत साफ है और हम हल निकालने ही यहां आए हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं आए। ये नहीं कहा जा सकता कि इन बिंदुओं पर सहमति बनी है, सहमति वार्ता, शांति वार्ता हुई है। देखिए, दरअसल 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर
शुरुआत हुई उस जंग की जिसने मिडिल ईस्ट पर संकट गहरा दिया। 40 दिन बीते और फिर सीज फायर हुआ और फिर बातचीत शुरू हुई। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms.